लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली सोनीपत लोकसभा के सभी हलकों में लगातार 10 से 11 गांव में सभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, पूर्व जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत, वीरेंद्र भनवाला, गुलशन विरमाणी, आनंद हुड्डा, पार्षद जयसिंह मलिक, रमेश खुराना, परमवीर सैनी, जिला उपाध्यक्ष अरुण बड़ोक व अन्य नेता कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। आज भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने गोहाना हलके में अपना दौरा सिटावली गांव से स्टार्ट किया। वह रहमाना, नैना, तातारपुर, बोहला गांव में सभा करते हुए पिनाना गांव की पक्की चौपाल में पहुंचे। इस दौरान लगभग सभी गांव में मोहनलाल बड़ोली का ग्रामीणों ने फूल मालाओं सहित पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। रहमाना गांव की सभा में पूर्व जिला अध्यक्ष तीरथ राणा ने कहा कि पहले भी इस गांव ने भाजपा के सांसद को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। इस बार भी आप सबसे अपील है कि इस बार भी पहले से ज्यादा वोटों से जिताकर मोहनलाल बड़ोली को लोकसभा में भेजने का काम करें। वहीं पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान के बेटे प्रदीप सांगवान ने भी उनके पिता को 3 बार लोकसभा में सांसद बनाकर भेजने के अनुरूप ही मोहनलाल बड़ोली को भी सांसद बनाकर संसद में भेजने का काम करने की अपील की। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील करने आए हैं। आपने पहले भी यहाँ से गांव से एक बड़ी जीत देकर प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बना था। तीसरी बार चाहे युवाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, महिलाओं को शक्ति की बात हो, किसान की, मजदूर की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। और तीसरी बार विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मजबूत लीडर को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 25 मई का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। आप सबसे प्रार्थना करते हैं भारी बहुमत से, पहले से ज्यादा वोटों से यहाँ से जिताकर भेजें, आप मजबूत करके भेजें। आप इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने सभी को राम राम कहते हुए मोदी सरकार की पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील की। और गाँव वालों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने फूल मालाओं से, पगड़ी से, नोटों से, सब प्रकार के जो हमारे सम्मान करने का काम किया, पार्टी की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निवेदन करूंगा कि जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के मान सम्मान के लिए, देश के गरीब की हक गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए और देश में चहुमुखी विकास हो, हर प्रकार से अग्रणी देश बने, इस प्रकार की सोच लेके जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 18 घंटे काम करते हुए देश की सेवा करने का काम किया। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, प्रत्येक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया है। आपने अनेक मौकों पर देश के प्रधानमंत्री को नेतृत्व करते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र इसलिए है क्योंकि 2019 में जो घोषणा पत्र पार्टी ने जारी किया था उसे लगभग पार्टी द्वारा पूरा किया गया है। उसी प्रकार अब जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है और जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की गारंटी है, उस गारंटी के साथ हमने जारी किया है। और इसीलिए इस घोषणा पत्र को हमने संकल्प पत्र का नाम दिया है ताकि हम अपने संकल्प को पूरा करें। और 2014 में भी जो हमारा संकल्प पत्र था उसको अक्सर से हमने लागू किया। 2019 में जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था उसको भी अक्सर से हमने काम करवाने का काम किया है। इस दौरान महराणा के लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले भी भाजपा को चुना था और अब भी भाजपा को चुनने का काम करेंगे। पिछली बार भी बीजेपी का था, अब की बार भी बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी का? क्यों रहेगा? बस क्यों नहीं रहेगा, मोदी साहब ने बहुत काम करे हैं, अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम करे। आपको सबसे अच्छा लगता है? सबसे बढ़िया तो है भाई 2,000 रुपये आज हैं 3 महीने में किसान वो। अच्छा, हाँ। किसानों को जो 2,000 रुपए। हाँ, आप क्या कहोगे माता जी, क्या मोदी जी आपको कौन सी अच्छी बात लगती है? मोदी की तो सारी अच्छी लग गए हैं। कौन सी एक बताओ? बीजेपी है भाई, इतनी तो पढ़ लिख सारी है, सारी बढ़िया। महराणा से निकलकर मोहनलाल बड़ोली का काफिला नैना तातारपुर गांव की मेघना चौपाल पहुंचा। यहां भी मोहनलाल बड़ोली का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और जय श्री राम के नारों के बीच अपने संबोधन में मोहनलाल बड़ोली को
जीत का भरोसा दिलाया। यहाँ मोहनलाल बड़ोली ने पार्टी द्वारा सोनीपत को नेशनल हाईवे से जोड़कर क्षेत्र का विकास करने की बात कही। और अपने सोनीपत जिले को तो 9 नेशनल हाईवे मिले, बहुत बड़ा काम हुआ है। सोनीपत के लिए 9 नेशनल हाईवे मिलना कभी किसी ने सोचा नहीं था। आप सबको पता है 2014 में प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो विश्वामिल राइस स्पोर्ट्स स्कूल के पास में आए थे, 3 नेशनल हाईवे का वो शिलान्यास करके गए थे, केएमपी, केजीपी और 12 लेन का नेशनल हाईवे। ततारपुर की गलियों में जगत महान न्यूज से बात करते हुए महिलाओं ने भाजपा और मोदी को पहली पसंद बताया। हाँ, किसने बनाओगे? हम तो इस साल बनाओगे बीजेपी ने बनाओगे। हाँ। कौन सी बात अच्छी लगे? बीजेपी की सारी अच्छी लगे, सबकी बड़े छोटे की सबकी वो करे, सब इज्जत करे। जो राशन फ्री मिला है ना हमने तो मिलता नहीं, पर हमने राशन का किया, हमने तो अपने काम देखने मिला है। हाँ, मिलना है। आप क्या कहो? हम भी जी आए कम है। मोदी जी का कौन सी बात अच्छी लगती है? हमने कोटा मिल लाग रहा, बालक पढ़ लाग रहे, बस या क्यों हमारा राह सही करवा दे। रास्ते की दिक्कत है। हाँ, ये मुआने वाला रास्ता ठीक होना चाहिए जी। ये दिक्कत हमने और तो सारी सुविधा नैना में। आपकी बार फिर से मोदी? हाँ, मोदी है सरकार। और आप क्या कहोगे जी? अगली बार फिर से मोदी? हम भी जी फिर से मोदी लेना चाहूँ। हाँ, मोदी से राशन, मोदी ने हमारा सब कुछ कर दिया जी। राम मंदिर का कितना का सम्मान? बढ़िया मानना है जी, बढ़िया करे। बनने का कुछ फायदा है? हाँ है। यहाँ से निकलकर मोहनलाल बड़ोली का काफिला ट्राली गांव की जनरल चौपाल पहुंचा। यहाँ पर गांव के सरपंच सहित अन्य लोगों ने मोहनलाल बड़ोली सहित अन्य नेताओं का फूलमालाओं सहित गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया और अपने नेताओं के विचार सुने। ट्राली गांव के बाद मोहनलाल बड़ोली का काफिला बोहला गांव की जनरल चौपाल पहुंचा। यहाँ लोगों ने बड़ोली जी को जय श्री राम के नारों सहित फूलमालाओं से स्वागत किया। यहाँ भी लोगों ने अपने संबोधन में मोहनलाल बड़ोली को रिकॉर्ड मतों से जिताने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार वोट देता रहा है और आज मैं इस गांव की सरदारी के बीच में आपको ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आश्वासन देता हूं कि मेरी इस गांव की ये सारी सरदारी पिछली बार की जो वोटें पड़ी थी उसे कहीं ज्यादा मात्रा में वोट डाल करके इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मोहनलाल बड़ोली जी को यहाँ से जितवाकर संसद में भेजा। बोला गांव के आश्वासन से गदगद मोहनलाल बड़ोली का काफिला पिनाना गांव की पक्की चौपाल पहुंचा। यहाँ लोगों ने मोहनलाल बड़ोली का स्वागत फूलमालाओं सहित स्मृति चिन्ह देकर किया। इस दौरान गांव के संत द्वारा मोहनलाल बड़ोली को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का सम्मान किया है, चाहे किसान को सम्मान निधि से सम्मान देने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम हो, या फिर संकल्प पत्र के माध्यम से अब 70 साल के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज देने और गरीबों को घर देने की बात हो, हर क्षेत्र में काम किया। इस दौरान उन्होंने सभी को विकसित भारत बनाने के लिए तीसरी बार भाजपा को जिताने के लिए अपील की। आज जिस प्रकार का वातावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया, आज देश में विकास की जो रफ्तार बढ़ी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका हक सबको देने का काम किया। आप सबने देखा होगा, चाहे किसानों के सम्मान की बात हो, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे गरीब को गरीब की सम्मान देने की बात हो, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो भारत सरकार ने काम किया। और यहाँ हरियाणा सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के लिए अलग से बहुत सारी योजनाएं चलाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जनता में से जो 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा में आते हैं उनको 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 53 करोड़ आयुष्मान योजना से बीपीएल परिवारों को जोड़ा, वही हरियाणा सरकार ने 1,20,000 से 1,80,000 के बीच की जिनकी रकम थी उनको चुनावी योजना से जोड़ने का काम किया। और अब जो संकल्प पत्र जारी किया है, 2 दिन पहले आप सबने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी मिली हो। अब भारत सरकार ने जो मोदी जी के संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें 70 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी भाई होगा, चाहे अमीर होता है, गरीब होता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको सरकार 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने की योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाया। और देश के अंदर
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की जो योजना को बल देने का काम किया है। वहीं जगत महान न्यूज से बात करते हुए 70 साल के बुजुर्गों को फ्री चिकित्सा के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, उसी के अनुसार बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं व अन्य वर्गों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी मिसाल, विकसित भारत का संकल्प, गरीब के सम्मान का संकल्प, किसानों के सम्मान का संकल्प, महिलाओं के अधिकार का संकल्प और युवाओं के रोजगार का जो संकल्प लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे बुजुर्गों का जो सम्मान, हमारे देश के सभी बुजुर्गों के जो इलाज की चिंता की है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि जो सम्मान निधि है, ये किसानों की इसी प्रकार से जारी भी रहेगी। और बहुत सारी योजनाएं, मुद्रा लोन जो 10 लाख रुपए था उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना, बहुत सारी जो योजनाएं हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा संकल्प है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, इस देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो संकल्प है वो आने वाले समय में पूरा होगा। और ये देश 2047 में अपनी आंखों के सामने हम इसको विकसित राष्ट्र के रूप में देखेंगे, सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। सर, किसानों की आप तो लगातार पैरवी पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है किसानों में एक खास नाराजगी है कि राजस्थान में जो है बोनस ज्यादा दिया गया, हरियाणा में कम दिया गया है। क्या ये पैरवी भी आप ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये आपने जो चर्चा की है, इनकी हम जरूर विचार करेंगे। और आज ये सारा जो चुनाव है, ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, ये इस देश को विश्व गुरु बनाने का, इस देश के प्रमुख को ले जाने का, और देश की जो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो हमारे सीमा विवाद है, सैनिकों का सम्मान है, इस प्रकार के बड़े विचार के साथ हमारी सरकार काम करेगी। गरीब जनता के लिए 3 करोड़ मकान बनाने की बात जो है संकल्प पत्र में की गई है। गरीब आदमी जो है झोपड़ियों में और परेशानी में रहते हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है? देश के 140 करोड़ लोगों में से आज जो 82 करोड़ लोग गरीबी की रेखा में आते हैं, उन सबको पक्का मकान मिले, रहने को छत मिले, इस प्रकार से 4 करोड़ लोगों को मकान बनाने की पहले पहल की है। और 3 करोड़ लोगों को और मकान देने की जो संकल्प पत्र में जारी की है, बहुत बड़ा काम। लगातार गांव में आपका जोरदार स्वागत हो रहा है, लोग सम्मानित कर रहे हैं पगड़ियों से, हर तरीके से। आप क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान? ये लोगों का प्यार, ये लोगों का आशीर्वाद और लोगों का स्नेह इस बात का प्रतीक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार 10 वर्षों में देश के विकास के काम, गरीब के सम्मान की बात और सभी के मान सम्मान की बात की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास को रखते हुए जो काम किए हैं, ये उसी मोदी जी की विकास की गारंटी, विश्वास की गारंटी, सबकी सुरक्षा की गारंटी जो मोदी जी की है, ये प्यार मोदी जी के काम की वजह से, मोदी जी के नाम की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस दौरान जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, प्रदीप सांगवान, वीरेंद्र भनवाला, अरुण बड़ोक, नरेंद्र गहलावत, गुलशन विरमाणी, रमेश खुराना, पार्षद जयसिंह मलिक व अन्य ने लोगों के उत्साह और समर्थन को देखते हुए 400 पार के दावे किए। देखिए, आज गोवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति और जो हमारे प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोल जी है, उनके प्रति लोगों का भारी उत्साह है और जोश आपको देखने को मिल रहा है। हमारे स्टावली गांव से आज दौरे हुए थे, हमारे आज 14 गांव के दौरे हैं, क्योंकि ना देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्य किए हैं और 36 बिरादरी के लिए जो काम किए, सबका साथ सबका विकास पे, तो उसी की तरह में सभी लोगों में भारी उत्साह। बहुत अच्छा माहौल है। आज हम नैना तारपुर में गांव में अभी पहुंचे हैं। आप देख रहे हो सामने बहुत भारी लोगों में उत्साह है और कई लाखों वोटों से मोहनलाल बड़ोले जी यहाँ सांसद बन के जाए। भाजपा इस बार 400 पार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार मोहनलाल बड़ोले जी पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और अपना एक बहुमत साबित करेंगे। गोहाना हल्के में पूरा उत्साह है। पिछली बार गोहाना हल्के में 12,000 वोटों जीते थे, इस बार ये 20,000 से ऊपर जाएगी लीड। हमारे क्षेत्र में मोहनलाल जी का बहुत अच्छा उत्साह लोगों के साथ, जवानों के साथ, और अब की बार 400 पार का नारा है, 400 पार करेंगे। जन समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही उत्साह लोगों में। इतना काम का समय है लेकिन फिर भी लोग आप देखो चुपाड़ भरी हुई मिलती है और लोगों में अपने आप ये उत्साह है कि भाई मोदी जी को 400 पार करना है। अब की बार 400 पार का नारा गारंटी मोदी जी। पूरी जनता को विश्वास है तभी 400 पार जाएगा। मोदी गारंटी है, पूरे
भारत देश प्रदेश देश की जनता को पूरा विश्वास है 400 पार ही जाएंगे। अब ये लगभग चौथा गांव है। पहला गांव था सिटावली, दूसरा रहमाना, नैना। मतलब लोगों में काम का टाइम होते हुए भी बहुत जबरदस्त उत्साह है मोदी जी के प्रति। मोहनलाल बड़ौली का जिस तरह से स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, जनता मुबारकबाद की मुस्तैक है। इस तरह का माहौल हमने 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, सीधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परंतु इस तरह का खुशी का माहौल, लोग खुशी से झूम रहे हैं। मोहनलाल बड़ौली की एक तरफा हवा है और मुझे लगता है कि दूसरे दलों के लोग जिस समय भी सामने आने का प्रयास करेंगे, ये आंधी में बदल जाएगी। कोई भी मोहनलाल के सामने टिक नहीं पाएगा। 5 लाख वोटों के से भी अधिक अंतर से मोहनलाल बड़ौली सांसद में पहुंचेंगे और पूरी सोनीपत लोकसभा की जनता का तहे दिल से अभिनंदन, धन्यवाद इस लहर बनाने के लिए। गारंटी पे आप क्या मानते हैं? 10 साल के जो मोदी जी के शासन के बाद लोगों ने इस बात को मान लिया है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उसी का रिजल्ट अब हमें इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि जहां भी जा रहे हैं लोग मोदी जी के इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि मोदी जी आने वाले कुछ सालों में भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा काम करेंगे, और लोग इसमें अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। मोहनलाल बड़ौली जी की बहुत तगड़ी हवा है। एक शरीफ इंसान को, बहुत बढ़िया इंसान को टिकट दिया है और ये पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर संसद में पहुंचाएंगे से सोनीपत लोकसभा से। और ये राई से विधायक होते हुए भी सभी विधानसभाओं का कोई भी कार्यकर्ता इनके पास चला गया है, सबका मान सम्मान किया है, सबके काम किए हैं। इतना अच्छा कैंडिडेट हमारी मोदी जी ने दिया है यहाँ पे सोनीपत लोकसभा के लिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके विश्वास को और आगे बढ़ाते हुए अब की बार 400 पार के नारे को पार करवाएंगे। देखिए, आज हम पूरे दिन से हमारे गवाड़ा हल्के ये प्रोग्राम है और बहुत लोगों में बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए, आज लोग उनकी नीतियों को देखते हुए विश्वास रखते हुए आज पूरा समाज है, पूरा गांव, 36 बिरादरी मोहनलाल जी का बहुत ही बड़ा समर्थन लेकर के चुपाड़ में आते हैं और भारी वोटों से इनको विजय दिलाएंगे। मैं तो ये लगता है कि अब की बार तो रिकॉर्ड तो विजय होगी, क्योंकि लोगों में बहुत जोश है और जितनी कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं, एक आम आदमी की गरीबी मिटाने के लिए, इस विकसित भारत बनाने के लिए, उन सारी बातों को लेकर के हम चौपाड़ में जाते हैं और विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। उससे लोग सब सहमत हैं, इसीलिए उसका फायदा होना है और हमारे कैंडिडेट को लगभग 5 लाख वोटों से। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना हलके के गांव से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।